वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर झारखंड का सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। झारखंड के प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में नहीं है। इसके लिए कमेटी गठन किया गया है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह होती तो सरकार के द्वारा विपक्ष के लोगों को भी शामिल किया जाता और विपक्ष के लोगों को भी विश्वास में लेना चाहिए था। मोदी सरकार बहुमत के अहंकार में डूबी हुई है। बहुमत के अहंकार में यह गलत फैसला ले रहे हैं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, कमेटी गठन की जानकारी मुझे मिली। कमेटी में कौन लोग हैं? लोकतांत्रिक मूल्यों की जरा भी परवाह होती इस हिटलरशाही व्यवस्था को, सरकार को, तो इस तरह की कमेटी में विपक्ष के लोगों को भी शामिल किया जाता है और विपक्ष को भी विश्वास में लिया जाता है। क्योंकि बहुमत के अहंकार में डूबी ये सरकार, बहुमत तो पहले भी लोगों ने देखा है इस देश में। 405 का आंकड़ा पार किया था कांग्रेस ने, परंतु उनका चरित्र और इनके चरित्र में बहुत अंतर है। वो संस्कार या सत्ता का वो सहूर नजर नहीं आता है। आप अहंकार में, बहुमत के अहंकार में इस तरह के गलत फैसले ले रहे हैं। इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। वो ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत आत्मविश्वास उनमें है। आज इंडिया गठबंधन जितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, वही बेचैनी है उनमें। तो कुछ इस तरह के हथकंडे अपनाकर जल्दी चुनाव में जाकर एक साथ सब चुनाव करवा के, जो अव्यवहारिक है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, लेकिन फिर भी अगर वो हठधर्मिता पर अड़े रहे तो ये दांव भी उल्टा पड़ेगा उन्हें। तो देश हित में रहेगा या नहीं रहेगा? देश हित में कैसे? जो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, कैसे देश हित में होगा? देखिए, इनका चरित्र ही देशद्रोही वाला है। ये एंटी नेशनल लोग हैं, तो इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम लोग बातें आएंगी तो हम लोग उसका सामना करेंगे, संसद से लेकर न्यायालय तक जाएंगे। उसके बावजूद अगर ये हठधर्मिता पर अड़े रहे अपने बहुमत के बल पर, तो फिर जनता जवाब देगी। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस की माने तो इंडिया की बैठक से प्रधानमंत्री बेचैन हैं, इसलिए प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। INDIA की बैठक, इससे प्रधानमंत्री विचलित है, बेचैन है। तो स्वाभाविक तौर पे जो प्रमुख मुद्दे हैं, मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा अडानी का है, मुद्दा देश की गिरती अर्थव्यवस्था का है, मुद्दा महिलाओं के सम्मान का है, मुद्दा लोकतंत्र को बचाने का है, मुद्दा देश के संविधान को बचाने का है। तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब जब प्रधानमंत्री जी घिरे हैं देश की आवाम के मुद्दों पे, तब तब इस तरह का साजिश, इस तरह का षड्यंत्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता रहा है। तो हमें यह लगता है कि अगर वन नेशन के मुद्दे पे अगर वो काफ़ी गंभीर थे तो लोकसभा के सत्र में उनको इन बातों को ख्याल में रखना चाहिए था, ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, उनमें डर भय समा गया है, तो अब इस तरह का हथकंडा वो अपनाते रहेंगे और इस हथकंडों से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जबकि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ, वहीं 1967 तक यही प्रक्रिया चलती थी कि लोकसभा और राज्य के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग कर अलग अलग चुनाव करवाना शुरू किया। लेकिन प्रधानमंत्री का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उठाया गया कदम समय के साथ फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएगा, जो एक सराहनीय कदम है। यह देश और राज्य हित में है। कांग्रेस किस मुंह से बोलती है समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब 1952 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए इस देश में, तो 1967 तक यही प्रक्रिया चल रही थी कि राज्यों के भी चुनाव साथ में होते थे, लोकसभा के भी चुनाव साथ में होते थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र में जो शक्तियां मिली थी उसका दुरुपयोग किया, तो उसके हालात आज हैं कि अलग अलग राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट सोच है कि अगर पूरे देश का चुनाव एक साथ हो, लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायतों के चुनाव अगर एक साथ हो जाए, तो जो समय की बर्बादी होती है चुनाव में, अलग अलग समय में प्रशासनिक अमला जो व्यस्त रहता है उसमें, उसके अलावा एक बड़ी राशि अलग अलग समय पर खर्च होती है, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो एक तरह से राज्य हित में भी है, देश हित में भी है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।
टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।